आपने कहा देव, तो संसार में जो विदेश क्षेत्र में देव है, जो इधर है नंदीश्वर द्वीप में है, पंचमेरु में है देव, शास्त्र, कितने शास्त्र, जहां जहां शास्त्र है। गुरु, कितने गुरु, जहां जहां जितने गुरु विराजमान है उन सब की पूजा हो गई। एक पूजा में सब समाहित हो गए, देव भी आ गए, गुरु भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, सब आ गया इतने में। और आपने तीनों की आराधना, तीनों की उपासना एक साथ कर ली, पूजा करके भक्ति कर ली। कम से कम स्वयं गुरु नहीं बन पा रहे हैं तो गुरु की पूजा तो कर लें, भगवान नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम भगवान की पूजा तो कर लें, और कम से कम शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शास्त्र की पूजा तो कर ही लें। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो समझना मनुष्य जन्म मिलना और ना मिलना बराबर है, क्योंकि पशु भी नहीं करते हैं और मनुष्य भी नहीं करता है, तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा। तो देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करना ये भगवान की आज्ञा है, और इस आज्ञा का यदि आप पालन करते हैं तो आपने उनकी आज्ञा मान करके उन्हें सम्मान दिया है। बड़ों का सम्मान कैसे होता है? उनकी बात मानना ये उनका सम्मान हो जाता है। बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? बड़ों का सम्मान यही है कि वो जो कह रहे हैं बस वो कर लो, उसमें ईट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए मत लगाओ, बहाने मत बनाओ। यदि बड़े कह रहे हैं, उनकी दृष्टि कहां जा रही है, वो क्या सोच के कह रहे हैं, तुम नहीं समझ सकोगे। वो कहां तक बोलते हैं, किस गहराई से बोलते हैं, शायद नहीं समझ पाओगे। इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो तो कम से कम जो उन्होंने कहा है उस बात को मान लो। कहते हैं कि कृष्ण ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है वो मानना चाहिए, और राम ने जो किया है वो करना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा है वो मानना चाहिए, और राम ने जो किया है वो करना चाहिए। हो उल्टा रहा है, राम ने जो किया है उनको मान रहे हैं, और कृष्ण ने जो किया है वो कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अक्सर यही है, चर्चा आती है, बोले जब कृष्ण रासलीला रसा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब कृष्ण गोपियों के साथ में नाच सकते हैं तो हम क्यों नहीं नाच सकते हैं? हाँ, इस मामले में बराबरी करते हैं। बुराई के मामले में एक नंबर है बराबर करने में, और अच्छाई का मामला आएगा, अरे हमसे कहाँ हो पाएगा। बुराई हो सकती है तुमसे, अच्छाई नहीं हो सकती है तुमसे। एक बार एक गुरु ने जब शिष्य के मुख से ऐसी बात सुनी, जब वो शिष्य सो रहा था तो उसकी छाती पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। शिष्य चिल्लाने लगा, अरे गुरुजी मारना चाहते हो क्या, ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा, कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तू ये छोटा सा पत्थर उठा ले। जो कृष्ण ने किया वही करना चाहता है ना तू, तो करना। अब वो तो बहुत बड़ा पहाड़ था, तो ये छोटा सा पत्थर उठा के बता दे। हम बुरी चीजों में सबकी बराबरी करना चाहते हैं। आजकल के बच्चे हैं, माँ बाप को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे ब्लैकमेल करते हैं। उसकी मम्मी ना उसके लिए जीन्स खरीद के लाई है, वो उसकी मम्मी ना बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब तुम्हें तुम्हारी मम्मी जीन्स देगी तो अच्छी है, और नहीं देगी तो अच्छी नहीं है। हाँ मम्मी देखो, उसकी मम्मी तो वहां उसको अकेले जाने की छूट दे रही है, और आप तो मुझे जाने नहीं देती हो। अरे मतलब गलत बात की छूट दे दी मम्मी ने तो इनकी मम्मी अच्छी है, और गलत बात के लिए कंट्रोल कर लिया तो मम्मी खराब है। आजकल के बच्चे ऐसे ब्लैक, खुद अपनी तरफ से नहीं बोलते, उसके मम्मी ने ना उसको मोबाइल दिलवा दिया, वो 6ठी क्लास तो ही पढ़ता है, उसको देखो मोबाइल मिल गया, आप मुझे नहीं दिलवा सकते हो? आप कैसी मम्मी हो, आप कैसे पापा हो, आप मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते? उसके पापा कितने अच्छे हैं, आप पापा सोचेंगे मैं भी अच्छा बन जाऊं, और मोबाइल आते ही पढ़ाई ठप। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि घर के माँ बाप बच्चों के लिए जो बात कहते हैं वो उनके अच्छे के लिए कहते हैं, और जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं बाद में उन्हें रोना पड़ता है। जब माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें रोना पड़ता है, तो भगवान की बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? बताइए मुझे। इसको कहते हैं आज्ञा सम्यक्त्व। यदि हम भगवान की आज्ञा मानकर वैसा कर रहे हैं तो इसका नाम है आज्ञा सम्यक्त्व। ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है।
पहला है देव पूजा। भगवान ने कहा पूजा कीजिए, कीजिए आप पूजा। कुछ लोग तो पूजा सीखते ही नहीं है। पता क्यों नहीं सीखते? यदि सीख गए, आगे बोलो, करनी पड़ेगी। यदि पूजा सीख गए तो करनी पड़ेगी, इसलिए सबसे अच्छा सीखो ही मत। और जब भी कोई कहे पूजा किया करो, जी हमें तो आती ही नहीं है। हाँ, आपके बच्चे को पढ़ना नहीं आता था, स्कूल भेजा कि नहीं भेजा? आपकी लड़की को रोटी बनाना नहीं आता है, आपने सिखाया नहीं सिखाया? और घर के काम है, बाहर के काम है, आपके बच्चों को नहीं आते, दुकान चलाना नहीं आता, सिखाते हो नहीं सिखाते हो? हम सब काम संसार के तो सिखाते हैं, मगर धर्म के काम में पीछे हटते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें बुरा किसका है? यदि धर्म के काम में पीछे हट रहे हैं तो इसमें बुरा किसका है? अहित किसका हो रहा है? जो नहीं कर रहा है उसका हो रहा है। जो पूजा नहीं करता है वो उपवास क्या करेगा? जो पूजा नहीं करता है वो भजन क्या गाएगा? जो पूजा नहीं करता है वो माला भी ढंग से क्या फेरेगा? जो पूजा नहीं करता है वो शास्त्र क्या पढ़ेगा? और जब ये सारे काम नहीं करोगे तो पुण्य के दरवाजा कौन सा है जो तुमने खोला हुआ है? और अब तुमने सारे पुण्य के दरवाजे बंद कर दिए, गुरुओं की सेवा नहीं करना, भक्ति नहीं करना, आहार नहीं देना, तुमने पुण्य के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब बचा क्या? पुण्य से उल्टा पाप। अब पाप बचा है तो जब तक तुम्हारा पुण्य रखा है खा लो उसे, पुराना पुण्य रखा है तब तक खा लो उसे। और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कह रही। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। जब तक तुम्हारा पुण्य चल रहा है तब तक बुरा काम भी कर रहे हो, सफलता मिल जाएगी। और जैसे ही पाप का उदय आएगा, आप स्वयं इस दुनिया में 50 को देख लो, सबके साथ कुछ ना कुछ जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता ही है। क्यों? यदि बीज आम का बोओगे तो क्या मिलेगा? कौन सा पेड़ उगेगा? आम का। और यदि बबूल का बोओगे तो कांटे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जो हम बोएंगे वही तो मिलेगा। आंसू बोएंगे तो आंसू मिलेंगे, खुशियां बोएंगे तो खुशियां मिलेंगी, सम्मान बोएंगे तो सम्मान मिलेगा, क्रोध बोएंगे, अरे बोलो ना, हम बिल्कुल मिलेगा। तुम किसी पर गुस्सा करो तो वो क्या तुमसे शांति से बात करेगा? और आजकल के बच्चे तो 2 कदम आगे हैं, तुम्हें गुस्सा आए ना आए उसके पहले उन्हें आ जाता है, वो तुम्हें निपटा देते, तुम नहीं निपटा पाते उसको। आजकल घर में वो बनता है जो बच्चों को पसंद होता है और वो सबको खाना पड़ता है। पहले घर में वो बनता था जो बड़ों को पसंद होता था। पहले कपड़े वो पहनते थे बच्चे जो बड़ों को पसंद होते थे। अब सब अपने अपने में सब स्वार्थी हो गए हैं। जरा से उनकी मन की हो ना, तुम तो सबसे बुरी मम्मी हो, तुम तो सबसे बेकार मम्मी हो। बच्चे 1 मिनट में मम्मी को आउट कर देते हैं, 1 मिनट में आउट कर देते हैं। तो इस तरह से घर में वातावरण बहुत उल्टा आ रहा है। इस वातावरण में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, भगवान से अटैच हो जाओ, गुरुओं से अटैच हो जाओ। यदि हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। और घर में आज के समय में सुख की कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जरूरी नहीं कि टीवी मोबाइल आने से सुख बढ़ा है, नहीं, दुख बढ़ा है। सारी आंखें वाखें सब खराब, चश्मा देखो कितने चढ़ रहे हैं सबको आजकल। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, बड़ों की तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आंखों से जितना काम उसे 20, 30, 40 साल में लेना चाहिए था, उस बच्चे ने उन आंखों से 10 साल में उतना काम ले चुका, इसलिए उसकी आंखें खराब हो गई हैं। पहले के बच्चे पतंग उड़ाते थे, ऊपर देखते थे, दूर तक निगाह जाती थी, आंखें और ज्यादा ठीक होती थी, उसकी रोशनी और आती थी, ताकतवर होती थी आंखें। अब वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। अब वो इतने पास में इतनी किरणें पड़ रही है आंखों में, अब कहां से उसकी आंखें ठीक होंगी? और आंखों के बिना सारा संसार सूना है। कान के बिना फिर भी चल सकता है काम, नाक खराब हो जाए फिर भी काम चल सकता है, लेकिन आंखों के बिना अंधेरी है दुनिया, कुछ नहीं देख सकते हैं।
तो इस तरह से मैं तो ये कहती हूं कि जब माता पिता की बात मानना अच्छी बात है तो भगवान की बात मानना और अच्छी बात है। जब माता पिता की बात मानने में हमारा अच्छा हो सकता है तो भगवान की बात मानने में हमारा और अच्छा हो सकता है। इसीलिए आज्ञा सम्यक, आज्ञा धर्म ध्यान, भगवान की मानना, ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आया है। देव पूजा, गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना कीजिए। यहां कहा है जब पूजा करते हो तो कहते हो देव शास्त्र गुरु, और जब षट आवश्यक का पालन करने के लिए कहा तो देव गुरु शास्त्र, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। यह स्वाध्याय को तीसरे नंबर पर रखा है। आपने कभी सोचा तीसरे नंबर पर क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है जब आप गुरुओं की उपासना करेंगे, गुरुओं के समीप बैठेंगे, उनके सत्संग में आएंगे तो स्वाध्याय अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कभी पूजा हो रही, पूजा का टाइम हो और प्रवचन का टाइम हो, पहले क्या करोगे? पहले प्रवचन सुनना। क्यों? यदि प्रवचन सुनोगे तो उससे पूजा में और ज्यादा मन लगेगा, और प्रवचन सुने नहीं, ज्ञान नहीं है तो पूजा में भी मन लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए पहले देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। नहीं है गुरु तुम्हारे यहां, प्रवचन सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका महान पुण्य है। इस समय में जो लोग हैं, इन दिनों जो लोग हैं, उनका बड़ा पुण्य का उदय है कि चैनल के माध्यम से है आपको प्रवचन सुनने मिल जाता है। मैं भी आपके घर हो आती हूँ 15 मिनट के लिए, शाम को 6 बजे रोज आ जाती हूँ, रोज आपको प्रवचन सुना देती हूँ, है। तो इस तरह से यदि घर में बैठकर भी आप प्रवचन सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, पूरी उपयोग के साथ में सुनते हैं, पूरी भक्ति के साथ में सुनते हैं, तो टीवी में देखकर भी वही पुण्य मिलता है जो आपको साक्षात सुनने का मिल रहा है, और साथ में आपका स्वाध्याय भी हो रहा है। तो इस तरह से भगवान की आज्ञा में स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, संयम का पालन करो। संयम, ब्रेक लगाओ, ब्रेक आंखों पे, नहीं देखना सीरियल, 10 लाखनी आने वाली है, अष्टानिका आने वाले हैं, पिक्चर देखने का त्याग, चतुर्मास आने वाला है, कोई रात्रि भोजन करता है तो कम से कम भादों तक रात्रि भोजन का त्याग, भादों तक बाजार के खाने का त्याग, भादों तक पिक्चर देखने का त्याग, भादों तक नए कपड़े खरीदने का त्याग, भादों तक डायमंड सेट खरीदने का त्याग करो। आप कैसे नहीं, आपको ये संयम है, आपने अपने ऊपर संयम लगाया, और संयम जहां जहां लग जाता है वहां वहां आने वाला पाप रुक जाता है और पुण्य के दरवाजे खुल जाते हैं। इतने तक चतुर्मास लगने वाला है, बरसात का मौसम आ ही गया है, ऐसे समय में त्याग करना चाहिए। इन दिनों तो खासकर करना चाहिए, बरसात में बाजार का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 2 फायदे, एक संयम आया, और दूसरा बाजार का उल्टा सीधा जो खाने वाले थे उससे बचे तो स्वास्थ्य खराब होने से बच गया। जब तक बरसात चल रही है तब तक फ्रीज के पानी का त्याग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रीज का पानी का त्याग करने से क्या होगा, आपका पेट भी ठीक रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी, और इसके साथ में जो आप बीमार होने वाले हैं बीमार भी नहीं होंगे। फ्रीज के पानी का त्याग, इसलिए आप छोटी छोटी चीजों का त्याग करें। मैं बड़ा त्याग करने नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप दीक्षा ले लें, मैं तो ये कह रही हूं आप पहले छोटा छोटा त्याग करें। त्याग करने से क्या होगा, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अच्छा, हम ये भी त्याग कर सकते हैं, ओहो हम इसके बिना भी रह सकते हैं, हम इसके बिना भी रह सकते हैं। ये जो हम कहते हैं ना, हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना त्याग करने से शक्ति आती है। हमारे आचार्य सुमति सागर महाराज थे, समाधि हो गई है, इतनी अच्छी समाधि हुई है, बैठे बैठे ओंकार ध्वनि करते करते गए, और उनका इतना त्याग था कि तीनों तो 28 उपवास, तीनों 16 कारण
उपवास, तीनों 16 कारण के, 32 दिन का उपवास। हाँ, एक दिन छाछ, एक दिन खाली पूरा प्योर उपवास, एक दिन छाछ, एक दिन पूरा उपवास, ऐसे करके 32 दिन तक रहते थे, 32 दिन तक। और जब वो चलते थे तो उनकी चाल से चलना मुश्किल हो जाता था। ये शक्ति कहां से आई बताइए आप मुझे? खाने से आई या त्याग से आई है? त्याग से आई है। मैं अपना प्रैक्टिकल बता दूं, जब 2 टाइम खाती थी और जब अष्टमी चतुर्दशी आती थी उस दिन 1 टाइम लेती थी तो दूसरे दिन उठना मुश्किल होता था। दूसरे दिन सुबह उठती थी तो चक्कर आते थे। जब दीक्षा ली तो सोचती थी बिहार कैसे होगा, चलूंगी कैसे बिहार में। अभी अष्टमी चतुर्दशी 1 टाइम लेती हूं तो चक्कर आते हैं, चला नहीं जाता है। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, और कितना हो सकता, समाधि हो जाएगी, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। तो मैंने ये सोचकर दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद अपने आप शक्ति आई। जब दीक्षा लेने के पहले 2 टाइम भोजन करती थी तब 40 किलो वजन था। अब कुछ नहीं बोल रही मैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि त्याग करने से शक्ति आती है। आप करके देखो, आप इस समय प्यास भी ज्यादा नहीं लगेगी, मौसम अच्छा चल रहा है। आप 1-1 दिन का पानी त्याग करके देखो कि हम रात में पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि इन दिनों कीड़े मकोड़े बहुत हो रहे। कब कौन सा कीड़ा किसकी ग्लास में चला जाए, किस कौन सी गगरी में चला जाए, किस बाल्टी में चला जाए, पता नहीं होता है। तो आप उसका त्याग करके देखो। रात में 1 महीने के लिए पानी का त्याग है। आपको जो 1 महीने रात्रि पानी का त्याग करता है उसे 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। आप उपवास नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि में पानी का त्याग तो करो। मजबूरी की छूट रख लो, यदि बीमार हो गए, कोई बात आ गई तो उसकी छूट है और बाकी का त्याग है।